हम किसी भी दूसरे धर्म का कभी कोई श्रद्धा से कोई भी जुलूस निकलता है, हिंदू धर्म के लोग आदत करते हैं, तो आप हमारे यहाँ अनादर क्यों करते हैं भाई? हम सनातनी हैं, हम आपको भाई मानते हैं, तो आप हमें क्या मानते हैं? हमें आप कसाई और हमारा आप कत्ल कर देते हैं। ये कौन से कुरान में लिखा हुआ उनके? कोई न कोई माई गलाल, कोई न कोई भगत सिंह तो बन करके खड़ा होकर के निकलेगा ही। आज काजल हिंदुस्तानी गई है, लेकिन कल कभी छूट करके आएगी ना, तो सिंह वैसी दहाड़ करेगी ना कि सबके पसीने छूट जाए। क्या है अपने धर्म के ऊपर बोलना गुनाह है क्या? कोई जिहादी मुस्लिम लोगों का सपोर्ट करने वाला का वहाँ पे फैक्ट्री चला रहे ममता बनर्जी का सरकार, और उसी फैक्ट्री से पैदा हुए रोहिंग्या जिहादी। कि सनातन धर्म किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन सनातन धर्म किसी को ये भी परमिशन नहीं देता कि हिंदुस्तान के अंदर तुम आतंकवादी बन करके और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करोगे। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, इस बात का मुझे जवाब दे दें। सीए एनआरसी का आंदोलन होता है, कपिल मिश्रा का एक भाषण होता है, दिल्ली में दंगे होते हैं। दंगे कुछ लोग करते हैं, लेकिन आरोप कपिल मिश्रा के भाषण पर मर दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से रामनवमी पर गुजरात में हिंसा होती है और जुबैर गैंग नाम लेता है काजल हिंदुस्तानी का। दंगे करने वाले लोगों के ऊपर बिल्कुल आरोप नहीं लगते, जैसे उन्होंने तो सिर्फ क्रिया की प्रतिक्रिया की थी या आत्मरक्षा की थी। मेरे साथ कुछ लोग हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं इसके बारे में जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? हरिशंकर शर्मा। शर्मा जी, पिछली बार नुपुर शर्मा, उससे पहले कपिल मिश्रा, अब जो अगर हम देख रहे हैं तो काजल हिंदुस्तानी लगातार जो है हिंदू महिलाओं के ऊपर एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम टारगेट कर रहा है और हिंसक झड़पों का, ये जितनी भी दंगे होते हैं उनका आरोपी उनको मर देता है। क्या इसके पीछे साजिश लग रही है आपको? देखिए, अब हिंदुस्तान में जो भी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, क्या अपने धर्म के बारे में बोलना बंद कर दें? आप यही चाहते हैं कि बोलना बंद कर दें? अत्याचार होता रहे, कोई भी आकर के अत्याचार करता रहे और बोलना बंद कर दें? वो बोलेंगे नहीं, अपने धर्म के बारे में नहीं बोलेंगे, अपने सनातन के बारे में नहीं बोलेंगे, तो किसके बारे में बोलेंगी? क्या उनको उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा? हम किसी भी दूसरे धर्म का कभी कोई श्रद्धा से कोई भी जुलूस निकलता है, हिंदू धर्म के लोग आदत करते हैं, तो आप हमारे यहाँ अनादर क्यों करते हैं भाई? क्यों पथराव करते हैं? क्यों हिंसक काम करते हैं? और जब आप ऐसा काम करेंगे तो हमसे आप अपेक्षा क्या रखते हैं कि हम क्या करेंगे? हमें आपको छोड़ देंगे आपको, और हम कुछ करेंगे नहीं? हमें बोलने का अधिकार नहीं है? हम 100 करोड़ 120 करोड़ यहाँ पे लोग और 30-40 करोड़ लोग हमारे ऊपर अत्याचार करेंगे और हम अत्याचार सहते रहेंगे? बिल्कुल नहीं सहेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से जरूर देंगे। और ये भूल जाएं कि लोग हिंदुस्तान में रहना यहाँ पर कि यहाँ पर एक बात ध्यान रख लीजिए कि जो भी होगा, आप कहीं आप धरना दे देंगे, कहीं आप प्रदर्शन कर देंगे, कहीं आप रास्ते को जाम कर देंगे, कहीं हमें जाने नहीं देंगे, कहीं हमें आप बोलने नहीं देंगे, कहीं हमें आप ये करने नहीं देंगे। क्यों भाई, क्या है? और ये क्या ऐसा चलता रहेगा? हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? अगर हम आपको सनातन धर्म के मामले में, हम सनातनी हैं, हम आपको भाई मानते हैं, तो आप हमें क्या मानते हैं? हमें आप कसाई, हमें आप क्या मानते हैं? और अगर आप भाई मानते भी हैं, भाई बनाते भी हैं, और हमारा आप कत्ल कर देते हैं। पहले भाई बनाते हैं, फिर हमारा कत्ल कर देते हैं। ये कौन सा भाई हुआ भाई? ये कौन सा कुरान में लिखा हुआ उनके? और कोई गावते में लिखा हुआ तो आप बताइए। हमें काफिर बोल देना, हमें ये कर देना, हमारे सनातन धर्म के ऊपर बोल देना, ये क्या है? ये कैसे चलेगा? ऐसे क्या भारत है? ऐसे चल जाएगा? और क्या हम चलने देंगे? कोई न कोई माई गलाल, कोई न कोई भगत सिंह, कोई न कोई चंद्रशेखर आजाद तो बन करके खड़ा होकर के निकलेगा ही। आज काजल हिंदुस्तानी गई है, किस रूप में गई है? कि मतलब उसने सत्य को स्वीकार किया, सत्य को बोला, इसलिए वो चली गई अंदर और वो चली गई। लेकिन कल कभी छूट करके आएगी ना, तो सिंह वैसी दहाड़ करेगी ना कि सबके पसीने छूट जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं जिस तरीके से नुपुर शर्मा के एक बयान को पूरा का पूरा आधार बनाया और उसके बाद जितने भी दंगे हुए उसको जस्टिफाई कर दिया, उसी तरीके से इस बार देखा आपने रामनवमी पर, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह दंगे हुए। अब उन दंगों को छुपाने के लिए अपराधी जो है वो एक हिंदू महिला को बना दिया जा रहा है। देखिए, आप पूरी दुनिया में जाकर के आप भ्रमण कर रहे हैं, आप दंगाई है कौन? हिंदू है? वो तो कह रहे हैं। नहीं, उनके कहने से आप मान लेते हैं कि हिंदू है, हिंदू दंगाई है। कब से कह रहे हैं कि कपिल मिश्रा ने दिल्ली दंगे करवाए? कपिल मिश्रा ने दिल्ली को बचाया है, नहीं तो दंगा बहुत बड़ा बन जाता। कपिल मिश्रा जैसा व्यक्ति देश को, हिंदुस्तान को बचाने की कोशिश कर रहा है और करते रहे हैं। क्या अपने धर्म के ऊपर बोलना गुनाह है क्या? कोई गुनाह है? लेकिन फक्त बात यही है कि हम लोग जब बोलते हैं ना, उसमें लोग सपोर्ट नहीं करते, सनातन के लोग, इसलिए उनमें करते हैं
उनमें करते हैं, वो आकर के उनको पता है कि हमारे धर्म के लोग गलत बोल रहे हैं, फिर भी वो डिबेट पे जाते हैं, फिर भी वही बात बोलते हैं उनको, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमने उनकी सपोर्ट किया तो हमारे धर्म के मानने लोग ही कल हमें समाज से बाहर निकाल करके फेंक देंगे। अगर दंगाई हिंदू है तो मुहर्रम के जुलूस के ऊपर पत्थरबाजी क्यों नहीं होते, ये भी तो सोचना पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा इकोसिस्टम एक पूरा प्लानिंग की तरह ये लोग करते हैं, और ये लोग जानबूझ के भारत में हिंदुत्व के ऊपर अस्थिरता पैदा हो, हिंदू बांट के रहे, हिंदू मारामारी रहे, पूरा विश्व में हिंदू बदनाम हो जाए, ये एक तरफ का उसके साजिश है। दादा बंगाल से हैं आप? मैं बंगाल से हूँ, बंगाल से बिलोंग करता हूँ। और बंगाल में देखिए ना, बंगाल में वर्तमान जो सरकार चल रहा है वो पूरा जिहादियों की सरकार है, ना कोई उसका धर्म है ना कुछ है। बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या को उन्होंने वोट बैंक के चक्कर पे बंगाल के हिंदुओं का जो हाल किया है, जगह जगह पे मंदिरों में तोड़फोड़, जगह जगह पे हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया है। बंगाल को दूसरा बांग्लादेश बनाने गया। अब जहांगीरपुरी का ले लीजिए, पिछले साल जो जहांगीरपुरी में दंगा हुआ, वो दंगा कैसे हुआ? वो बंगाल का ही लोग थे जो रोहिंग्या मुस्लिम थे, जिन्होंने दंगा किया, आखिर उनको बंगाल में ही पकड़ा गया है। ये बंगाल और दिल्ली की दोनों का सरकार, भाई बहन के सरकार, इनके साजिश है। बंगाल में दंगाइयों का फैक्ट्री, बंगाल में रोहिंग्या का फैक्ट्री, और जिहादी मुस्लिम लोगों का, मैं तो नाम लेके बोलूँगा, जिहादी मुस्लिम लोगों का सपोर्ट करने वाला का वहाँ पे फैक्ट्री चला रहे ममता बनर्जी का सरकार, और उसी फैक्ट्री से पैदा हुए रोहिंग्या जिहादी कट्टरपंथी लोगों को भारत के हर जगह जगह में दिल्ली होते हुए उन्होंने भेज रहा है हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए। काजल जी ने सही बात कहा, उन्होंने 10 बयान दिए थे मुस्लिम लेडीजों के लिए, बोले थे उन्होंने, जो हिंदू लड़के के आप शादी करोगे 10 फायदा मिलेगा। उन्होंने सही कहा, बिल्कुल, हम तो उसका समर्थन में करते हैं। और काजल जी के जैसे सैकड़ों काजल जी भी आ जाएंगे और सैकड़ों नुपुर शर्मा भी आ जाएंगे। कितना के बंद करना है आप कर लीजिए। नुपुर के समर्थन में तो लोग आए नहीं ना बाहर, इसलिए तो उन्होंने काजल को टारगेट किया कि एक एक करके निपटाइए। कौन करेगा? नहीं आए, आए हुए हैं हिंदू, अब जाग गए हैं। आपने देखा भी होंगे जगह जगह पे कैसे प्रोटेस्ट हुआ है, नुपुर शर्मा के समर्थन में भी हुए हैं। लेकिन कुछ मीडिया भी ऐसे ही है जो उनको बढ़ा चढ़ा के उनके जो हिस्सा है उसको प्रस्तुत करते हैं। आप भी जानते हैं उनका जो इकोसिस्टम बना हुआ है, उसी हमारे सारे मीडिया, मैं तो सारे मीडिया भी नहीं कहूँगा, कुछ मीडिया है इस एजेंडा के, उनके फंडिंग हो रहा है, और उस फंडिंग के द्वारा वो एजेंडा चला रहा है भारत में अस्थिर पैदा होने के लिए। वो तो टारगेट बना हुआ है जो हिंदुत्व के, जो भारत में हिंदुत्व के जो राज शुरू हो गया है, राम राज्य के स्थापन के लिए जो काम शुरू हो गया है, हिंदू राष्ट्र बनने के लिए जो काम शुरू हुआ है, उसको कैसे भी रोका जाए, इस चीज़ के लिए उन्होंने ये सब कार्य करते फिर रहे। ठीक है भैया जी, आपका क्या नाम हुआ? मैं भंवर सूर्यवंशी हूँ। और जी, पहले नुपुर शर्मा हमने देखा और अब हमने देखा काजल हिंदुस्तानी। समय भी लगभग जो हमको है वो बराबर नजर आ रहा है। पिछले साल नुपुर के पीछे पड़ गए थे, इस बार सबके सब काजल के पीछे पड़ गए हैं, और अब तो गिरफ्तारी भी हो गई है। लगातार वो महिलाएं जो हिंदू धर्म के बारे में वोकल हैं, अलग अलग जगहों पर अपनी बातें रख रही हैं, समाज की कुरीतियों के बारे में बात रख रही हैं, उनको टारगेट करने के पीछे इसकी क्या मंशा है? सर्वप्रथम तो मैं आपके सामने कहता हूँ कि सनातन धर्म किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन सनातन धर्म किसी को ये भी परमिशन नहीं देता कि हिंदुस्तान के अंदर तुम आतंकवादी बन करके और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करोगे, ये भी सनातन धर्म किसी को परमिशन नहीं देता। लेकिन सनातन धर्म की अगर ये भी चाहो कि आप उनको जोड़ो, मुसलमानों का विरोध करता है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो मुसलमान हिंदुस्तान में रहता है और वो हिंदुस्तान जिंदाबाद ना करके पाकिस्तान जिंदाबाद करता है, तो ऐसे मुसलमानों से हमें क्या लगा होगा? आप देख लेना, हमारी जनगणना देखा, आज मैं टीवी के ऊपर बैठे हुए देख रहा था, 15 अगस्त 1947 में हमारे हिंदू की जनसंख्या पाकिस्तान के अंदर कितनी थी, आज ग्रोथ कितना है, हमारे सिख कितने परसेंट थे, आज समाप्त हैं। और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की संख्या
15 अगस्त 1947 में कितनी थी और आज कितनी आगे बढ़ गई। अगर ये सनातन धर्म मुसलमान विरोधी होता तो इस संख्या कहां से बढ़ जाती। हमारा साफ कहना है, हमें किसी जाति से कोई आपत्ति नहीं है, हमें आतंकवादियों से आपत्ति है। जो आतंकवादी किसी भी बच्चे के साथ गलत करेगा उसका विरोध हिंदू धर्म करना जानता है, सनातन धर्म करेगा, करता है, करता रहेगा। काजल ने लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दों के ऊपर बात कही। वो लगातार मुस्लिम महिलाओं को भी जागरूक करने का काम करती थी। कई पाकिस्तानी मौलानाओं ने भी उनका समर्थन किया, सऊदी अरब के मौलानाओं ने भी उनका समर्थन किया, लेकिन कथित रूप से एक फैक्ट चेकर ने, जो अपने आप को फैक्ट चेकर और पत्रकार कहते हैं, उनकी जो वीडियो थी उसका बाकायदा अरबी में ट्रांसलेशन करवाया और भारत के बाहर जितनी भी ताकतें भारत विरोधी थी उनको भेजा। और उसके बाद आपने देखा होगा कि किस तरीके का आउटरीच हुआ। नूपुर के पुतले जलाए गए, उस पुतले को लटका दिया गया और उसके बाद कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे जैसे लोगों का सर तन से जुदा कर दिया गया। क्या यही साजिश फिर से हर बार होती रहेगी? देखो जो उन्होंने किया, लेकिन सनातन धर्मियों ने भी, चाहे वो जीवन पार्क हो, चाहे उत्तम नगर हो, चाहे सादरा हो, चाहे पूर्वी दिल्ली हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी हो, नुपुर शर्मा के समर्थन में कपिल मिश्रा जी ने आंदोलन किए और प्रत्येक हिंदू और जो हिंदू राष्ट्र से प्रेम करता, चाहे मुसलमान में, उनके साथ खड़ा हुआ। तो अगर कोई इंसान इस देश की धरती पर रहकर देश की सच्चाई रखता है तो ये देश उनके साथ है, उसे पीछे हटने वाला नहीं है। बहुत नुपुर शर्मा यहाँ पैदा हो जाएंगे, कोई पीछे हटने वाला नहीं है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ अंकल जी? मेरा नाम अवधेश त्रिपाठी है। अवधेश जी, लगातार जो इस तरीके से जो भी बात अपनी मुखरता से रख रहा है, एक तरफ तो हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, एक पत्रकार को उठा लिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि वो योगी जी का अपमान करते हैं या कुछ फेक न्यूज़ पैडल करते हैं, तो इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खतरे में आ जाता है। लेकिन जब नुपुर अपनी बात रखती हैं, जब काजल अपनी बात रखती है, तो यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ चला जाता है? असल में समस्या फ्रीडम, ये जो बोलने की आज़ादी है, इससे नहीं है। समस्या उन लोगों को इससे है कि लोग जो सनातनी लोग हैं वो आगे क्यों आ रहे हैं, सनातनी लोग हैं उनके खिलाफ आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, बुराई के खिलाफ आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ क्यों उठा रहे हैं। समाज को दिशा देने का जो काम हो रहा है उसमें ये बाधा बनाने का काम कर रहे हैं। बड़े लेवल पर इनकी हिम्मत नहीं है, योगी जी जैसों से टकराने की हिम्मत नहीं है। तो ये एक एक करके जो है, चुन चुन कर, अलग अलग करके जो है ना, ये बांट बांट के, कभी जाति में, कभी तू दलित है, तू ये है, तू वो है, इस चक्कर में इनको बांट बांट कर एक एक करके ये ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। ये इकोसिस्टम आज ने नहीं बनाया गया है, ये पिछले कई सालों से जो कांग्रेस सरकार चल रहे थे ना, उसी टाइम से ये इकोसिस्टम बन चुके थे और उसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। और उस टाइम दबे पड़े थे इसलिए क्योंकि सारे उनको इशारे में चलते थे। वो आप देखिएगा, कोई भी मंत्रालय हो भारत सरकार में या सुप्रीम कोर्ट का ले लीजिए, ऐसे इकोसिस्टम बना हुआ है, उसमें हिंदुत्व का परसेंट सिर्फ 2% है, वकील में या जज में या मिनिस्ट्री में देख लीजिए, उसमें 3 से 4% है ईसाई और मुस्लिमकरण। बहुत पहले से ये सिस्टम बना हुआ है और उस टाइम हिंदू इतना जागे नहीं थे। आज हिंदू जाग गए हैं, सनातनी जाग गए हैं और ये हिंदू राष्ट्र मांग की प्रबल हो किया है और हिंदुत्व के राज होंगे, इसीलिए वो बौखला गए। और इस मांग को अगर हम साकार ना कर पाए, हम लोगों को बांट के रखे या हमारा हिंदू राष्ट्र ना बने, उसका एक कोशिश है, वो तड़प रहा है। और उसी इकोसिस्टम का एक हिस्सा अभी उन्होंने जिंदा होके हर जगह जगह में उसी इकोसिस्टम से काम अब दोबारा शुरू कर दिया है। अच्छा, एक चीज़ जो बार बार सामने आती है, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जैसे देश में, जिसे एक तरीके से धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है, जहाँ हर व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ कर सकता है, वहाँ अगर एक व्यक्ति कुछ बोल देता है तो ये कितना जायज़ हो जाता है कि आप सर तन से जुदा के नारे लगा दें? उन सबको आज़ादी है बोलने की। और हम अगर अपने सनातन धर्म के प्रति हम कोई भी अपने विचार व्यक्त करते हैं तो हमको क्या कह दिया जाता है कि हिंदू मुसलमान में बांट दिया जा रहा है। अगर हम बोलते हैं तो हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं और नहीं बोलते हैं तो हम डरपोक कहलाते हैं। तो आप एक बात बताओ, करें तो करें क्या?
कोई रास्ता बता दो आप हमें कि हमको क्या करना चाहिए। उनकी कोई भी स्पीच आ जाती है कि 1 मिनट के लिए हटा दो और फिर हिंदुस्तान को देखो। और हमने नुपुर शर्मा ने या काजल जी ने अगर कुछ बोल दिया तो हमारे जितने भी सनातन भाई सुन रहे हैं, चूड़ियाँ पहन रखी हाथों में, तो बग गए बिल में, क्यों नहीं आ रहे काजल जी के समर्थन में, क्यों नहीं आ रहे नुपुर जी के समर्थन में। अभी आप बात कर रहे थे कपिल मिश्रा जी की। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने से पहले ये कह दिया था कि आम आदमी पार्टी की कैबिनेट देश में जो चला रहे हैं ना, ये वो तिहाड़ में चलने वाली है। कहाँ चलने वाली है? तिहाड़ में। तो आज कैबिनेट आम आदमी पार्टी की तिहाड़ में चल रही है। रही शाहीन बाग के मुद्दे पर कि कपिल मिश्रा ने ये दंगे भड़काए थे, कपिल मिश्रा ने दंगे नहीं भड़काए। कपिल मिश्रा नहीं होता तो ये दंगे क्या क्या रूप ले लेते, शायद ये लोगों को पता नहीं है। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहता हूं कि जाग जाओ, और अब भी नहीं जागे ना, सो जाओ, चूड़ियां पहन लो। देश का बंटवारा होने से रोको। हमें किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे धर्म पे कोई उंगली उठाता है तो हम उससे लेना देना है। हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, लेकिन आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, इस बात का मुझे जवाब दे दें आप। एक भी मुझे हिंदू आतंकवादी बता दें, हिंदू कोई हिंदू आतंकवादी बन गया हो, और मैं 1000 मुसलमानों के आतंकवादियों का आपको नाम गिना सकता हूँ। कोई मेरे से लेना चाहे। मथुरा से बिलोंग करता हूँ, योगेश चतुर्वेदी नाम है मेरा, सीना ठोक के बोलता हूँ। लेकिन नहीं, भाईजान, भाई जी की टोपी, हमारा ये, अरे आपके देवी देवताओं में कोई कमी थोड़ी है। एक बात हुई थी, हमारे देश में तो 33 कोटि देवता हैं। श्रीमद् भागवत जी में सूरदास जी कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। आप हजारों लोगों को लेके चलोगे ना, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास में। आपके मूल भगवान जय श्री राम है, भगवान श्री कृष्ण है, उनको आप साथ लेके चलो, संसार की कोई भी ताकत आपको नहीं बांट सकती। ये मेरा नारा है आप लोगों से, और ये बात जन जन तक आप पहुंचाइए। लेकिन आप अगर ऐसा बोलेंगे तब तो आप वो कहलाएंगे ना, क्या कहते हैं उसे, एक्सट्रीमिस्ट। हाँ हूँ ना, मैं हूँ, मैं चाहता हूँ ये कहलाऊँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदुस्तानी था, हिंदुस्तानी रहूंगा। एक्सट्रीमिस्ट मतलब कि आपको तो ये कहा जाएगा ना कि आप 2 धर्मों के बीच में दरार डालते हैं। ऐसे ही तो काजल हिंदुस्तानी को पकड़ लिया। तो मैंने क्या कहा है आपसे अभी? मुझे किसी धर्म के बारे में कोई टिप्पणी उठाने का अधिकार नहीं है, लेकिन कोई हमारे धर्म के बारे में उठाए तो ये तो मुझे बोलने का अधिकार है ना। लेकिन फिर तो आपको नफरती इंसान कहा जाएगा ना, कैसे? क्योंकि आप अपने धर्म की बात कर। नहीं, मैं नफरती इंसान कैसे हो सकता हूँ? मेरे वृंदावन में जितने भी ठाकुर जी की पोशाक बनती है, चूड़ियाँ बनती है, मुकुट बनता है, सारी चीज़ बनती है, मुसलमान लोग बनाते हैं, और हम उनको लेते हैं, स्वीकार करते हैं। जितनी भगवान को पेड़े बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, सब लोग बनाते हैं, ठाकुर जी को चढ़ाई जाती हैं। और राजस्थान के श्रीनाथ जी चले जाओ, रामेश्वरम चले जाओ, पद्मनाभन चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, ऑल इंडिया का भ्रमण किया है मैंने, सब लोग कार्य करते हैं वहाँ पे। अब बोलने वाले तो कुछ भी बोलेंगे, यही तो चीज़ है। हमको तो ये बोल देंगे कि धर्म को बांटने वाले, लेकिन उनको धर्म के बांटने वाले नहीं बोलेंगे। ओवरसी को जाके बोलो, जाकिर हुसैन को जाके बोलो, उनको जाके, वो धर्म को नहीं बांट रहे, वो धर्म को जोड़ रहे हैं। अब वो बोल, वही तो बात होगी ना। वो करें तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। हम करें तो हम धर्म को बांट रहे हैं, और वो अपने धर्म को जोड़ रहे हैं। बताइए क्या गलत बोला? बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने देखा कि काजल हिंदुस्तानी के समर्थन में यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और उनका मानना है कि काजल ने कुछ गलत नहीं बोला है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।